अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ाइज़ा सदोज़ी। आई होप आप लोग ठीक होंगे, फ़ाइन होंगे और अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहूँगी वो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है और हम में से हर फैमिली में से कोई ना कोई बच्चा बच्ची उसका शिकार हो रहा है हमारे माशरे में, लेकिन हम इग्नोर कर जाते हैं सिर्फ़ इसलिए कि ख़ानदान की इज़्ज़त की बात है, माशरे की बात है, लोगों के रहन सहन की बात है और माशरे में हम मुँह क्या दिखाएँगे। हम इस चीज़ से अपने बच्चों को, अपने बच्चों के साथ होने वाली ज़्यादती पे चुप हो जाते हैं, उन्हें माफ़ कर देते हैं। लेकिन ये एक ऐसा वाक़या है कि सुनने के बाद आपको जो दिल है वो फट जाएगा, सिर्फ ये सोचते हुए कि हम लोग अपने बच्चों के साथ किस कदर ज़्यादती कर जाते हैं और अगर हम नज़र ना रखें तो उनके साथ किस कदर ज़्यादती हो जाती है। लेकिन यहाँ मामला थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि इस मामले में माँ अपनी बच्ची की सपोर्ट करती है, उसके साथ बड़ी फ़र्म नज़र आती है। अब वाक़या क्या है, बेसिकली स्टोरी जो है वो आज की ये है कि एक बच्ची है जो 14 साल की है और उसके साथ ये होता है कि उसको जो है एक बंदा वो किडनैप करता है। मतलब ये वाक़या उसके साथ जब होता है उसकी एज 13 साल में थी और आज से 2 साल पहले, अब वो 15 साल की है, 14-15 साल की। तो उस बच्ची के साथ 2 साल पहले होने वाले वाक़ये, यानी जब उसकी एज बहुत छोटी थी, उसको एक बंदे ने किडनैप किया। वो अपने फ्रेंड के पास गई थी, उसको जैसे बाइक पे बिठा के, ये जो भी सीन हुआ, उसको किडनैप करने के बाद उसके साथ उसकी पिक्चर्स बनाई और उसके बाद उसको ब्लैकमेल किया और वो 2 साल तक मुसलसल ब्लैकमेल होती रही। और जब भी वो लड़की उसके खिलाफ़ कोई स्टेप उठाने की कोशिश करती, जो 15 साल की है, तो इन 2 सालों के अंदर वो जब भी ये कोशिश करती कि उसको आगे से मुंह तोड़ जवाब दे, उसको ब्लैकमेल करता है, मैं तुम्हारी फैमिली को बताऊंगा कि देखो तुम्हारे और मेरे ताल्लुकात हैं और तुम्हारी पिक्चर्स दिखाऊंगा, तुम्हारी अम्मी को बताऊंगा। और इस तरह से जब उसने कहा कि ठीक है बताओ मम्मी को, तो मैं खुद बता दूंगी कि मेरे साथ मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मुझे तंग कर रहा है। तो जब उसने ये बात की तो उसने नेक्स्ट कहा कि ठीक है मैं तुम्हारे नेबर्स में बताऊंगा, तुम घर से बाहर कदम नहीं रख सकोगी, तुम्हारे पड़ोस में बताऊंगा, तुम्हारे रिश्तेदारों में बताऊंगा। तो ऑब्वियसली हमारे माशरे में कोई भी जो इंसान है, कोई भी लड़की हो या लड़का, वो उसको अपना शरीक समझते हैं। यानी आपकी फैमिली में जो आपके रिश्तेदार होते हैं, आपका एक पर्दा होता है, आप उनसे उनके सामने बाइज़्ज़त रहना चाह रहे होते हो, तो आप कभी भी नहीं चाहते कि कोई बात ऐसी उनको पता लगे। तो बच्चे भी इस तरह से काफ़ी जो है इन चीज़ों को सोचते हुए इज्तनाब कर रही थी कि वो इस चीज़ से बच भी सके और उसके रिश्तेदारों को भी पता ना चले, उसके घर में भी पता ना चले। लेकिन फाइनली एक दिन ये हुआ कि वो इसके घर आया और इसको इस तरह से तंग करने लगा। तो उसकी माँ को शक हुआ, बच्चे की माँ को। उसने उस बंदे को पकड़ा और फिर उसको जो है उससे सारी बात पूछी। जब बच्ची से पूछा, बच्ची रोने लगी। उसने पूरी उदाद अपनी माँ को सुनाई कि ये बंदा मुझे ब्लैकमेल करता था, इतने टाइम से ये सारा सीन कर रहा है मेरे साथ, ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मुझे तंग कर रहा है, मुझे टॉर्चर कर रहा है। तो वो किस कदर ज़हनी अज़ियत में बच्ची हुई होगी और उसकी माँ पे क्या गुजरी होगी, ये आप सोच सकते हैं एज आ पेरेंट्स। तो अब ये है कि अब हमारा जो है प्राइम मिनिस्टर साहब से मुतालबा है और यूट्यूब फैमिली से भी मुतालबा है कि इस पे स्टैंड करें और उस बंदे को कड़ी से कड़ी जो है सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन FIR दर्ज नहीं हो रही। उस माँ का कहना है, बेटी की माँ का, कि FIR दर्ज इसलिए नहीं हो रही कि वो पुलिस ये कह रही है कि इन दोनों का आपस में ताल्लुक़ था। पुलिस अगर ये कह रही है कि इन दोनों के बीच में ताल्लुक़ था, तो अफसोस की बात यह है कि 25-26 साल के मर्द को और 13 साल की जो बच्ची है उनके बीच में क्या ताल्लुक़ हो सकता है और उस टाइम पे बच्ची को क्या समझ हुई कि उसको क्या सेंस हुआ होगा। लेकिन इस चीज़ का उस बंदे ने फ़ायदा उठाया, उसको टॉर्चर किया। तो ज़रूर उसकी माँ को स्टैंड करना चाहिए, वो स्टैंड कर भी रही हैं। ज़रूर FIR दर्ज होनी चाहिए और हमारा जो है मुतालबा है कि इस बंदे को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि आइंदा हमारी बच्चियाँ महफूज रहें और अपने आप को बचा सकें ऐसे गंदे लोगों से, ऐसे गंदे भेड़ियों से। तो अगर आइंदा भी आपने मज़ीद इस तरह की स्टोरीज़ के बारे में जानना है, ये कोई भी खबर आपने उससे अपडेट रहना है, तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।